हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल अपडेटेड न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन ऑल ओवर इंडिया टीचर्स वेकेंट पोस्ट वैकेंसी लिस्ट जो है स्टेट वाइज राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन राज्यसभा में चलते रहते हैं, तो उसमें ही प्रश्नकाल में जो क्वेश्चंस पूछे गए और उसके जवाब में जो आंसर्स आए, तो पूरे सभी राज्य मिला के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग पोस्ट की और नॉन टीचिंग पोस्ट की जो डेटा आई है सामने, खाली पदों की, वेकेंट पोस्ट की, यहाँ पे आप पढ़ेंगे वेकेंट टीचिंग पोजीशंस, है ना। यहाँ पे आप पढ़ें इसको, वेकेंट टीचिंग पोजीशंस। तो केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति, सभी राज्यों में कितने टीचिंग पोस्ट खाली हैं उनकी जो डिटेल आई हुई है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स वन बाय वन। क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या डेटा आ रहा है सामने टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था। ये डाउनलोड नहीं हो रहा है फिलहाल मुझे तो डाउनलोड ऑप्शन, एक सेकेंड, डाउनलोड ऑप्शन अभी दिखा है तो मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, अगर डाउनलोड हो रहा है तो। ऑप्शन दे रहे लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसी से रीड कर देती हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाउनलोड हो चुका है, सॉरी। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, राज्यसभा में तारांकित और अतारांकित, मतलब स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जिसमें कि अगर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मतलब स्कूल शिक्षा और साक्षरता से रिलेटेड है, तो उसमें केवीएस और एनवीएस की बात जरूर होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है। तो बात सीधे सीधे पूछी गई है कि वेकेंट टीचिंग पोजीशन क्या है। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो है श्रीमती रंजीत राजन, विल द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बी प्लीज टू स्टेट। तो 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि जून 2025 तक टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज कितनी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स का मतलब होता है केवीएस और एनवीएस, हालांकि अभी ईएमआरएस भी है, लेकिन चलिए ठीक है, ईएमआरएस को ऐड नहीं किया है। स्टेट वाइज, राज्य के हिसाब से आप पूरी वैकेंसीज बताएं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वेकेंट फॉर ओवर 1 ईयर, द नंबर ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, आपने कितने रिक्रूटमेंट ड्राइव्स लाए हैं, मतलब कितने सारे विज्ञापन जारी करके भर्ती, परमानेंट भर्ती शिक्षकों की गई है लास्ट 3 साल में। तो वो तो 2022 में किया हुआ है ना अभी, तो 2022 में तो किया है। और कुछ समग्र शिक्षा से रिलेटेड है जो कि, तो चलिए इसी के जवाब में आंसर किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री जयंत चौधरी जी ने। और उन्होंने बताया कि केवीएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में केवीएस आते हैं, एनवीएस आते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज जो डिटेल्स है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज की, वो यहाँ पर एनेक्सियर 1 में अटैच कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने बताया कि 2022-23 में हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव लाई थी केवीएस के लिए, टोटल 17,425 वेकेंट पोस्ट को हमने फिल किया है, ये मंत्री जी बता रहे हैं। और किया भी है 2022-23 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव आई थी ना, लिमिटेड डिपार्टमेंटल मतलब इंटरनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी प्रमोशन के लिए एग्जाम लेके किया है। और नवोदय विद्यालय में भी इसी तरीके से कुछ वैकेंसीज फिल की गई हैं, जो कि सही भी है। चलिए तो अब सीधे हम लोग देख लेते हैं कि 2022 के बाद अभी तक वैकेंसीज नहीं आई है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आप 2022 में लाया है आपने, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट तो हर साल पास हो रहे हैं ना। कैंडिडेट जो पास हो रहे हैं वो क्या 5 साल 10 साल के बाद आप एक कोर्स तो नहीं चला रहे ना, आप हर साल सीटेट ले रहे हो। आप हर साल बीएड के कोर्सेज के लिए इतने मल्टीपल, खुद गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बीएड कराते हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज करवाते हैं, टीचर ट्रेनिंग के सारे कोर्सेज गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो उनको पता ही होता है कि हर साल कितने सारे कैंडिडेट पास आउट हो रहे हैं। तो वैकेंसीज अगर साल में एक बार नहीं आ रही है तो कम से कम 2 साल में तो एक बार आनी चाहिए। 2022 गए, 3 साल हो जाएंगे, अब 4 साल भी हो जाएंगे वैकेंसीज। तो जब से ये नई गवर्नमेंट है, बोलना नहीं चाहिए मैं किसी पार्टी और इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो अभी सिनेरियो है कि वैकेंसीज आनी तब से ही लगभग कम हो गई है या बिल्कुल बंद हो गई है।
पहले जो है ना प्रॉपर आता था, हर ऑल्टरनेट ईयर पे आ जाती थी वैकेंसीज और काफी सारे कैंडिडेट को जॉब मिलती थी। और इससे ठीक है, जो बहुत सारे कैंडिडेट मोटिवेटेड रहते थे, तैयारी करनी है, तैयारी करते रहना है। और अगर ठीक है तैयारी में कमी रह गई, नहीं हुआ किसी वजह से, तो कैंडिडेट समझ लेते थे कि चलो अपॉर्चुनिटी तो आई थी, हमने फॉर्म भरा, एग्जाम भी दिया, बट अभी वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। प्राइवेट ही एक ऑप्शन बचा है जहां पे कि बहुत हद से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, 10,000, 8,000, 12,000 की सैलरी पे टीचर्स का शोषण हो रहा है। वेकेंट टीचिंग पोस्ट की जो डिटेल सामने आई है, केंद्रीय विद्यालय की भी है, नवोदय विद्यालय की भी है, टीचिंग पोस्ट के लिए भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो आप देखते जाएं। मैं शायद रीड करने में गलत कर दूं तो आप देखते जाएं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टीचिंग केंद्रीय विद्यालय, नॉन टीचिंग का यहाँ पे है, और के एनवीएस के लिए यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वेकेंट पोस्ट है 360 टीचिंग में, 41 नॉन टीचिंग में। नॉन टीचिंग में सभी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, नर्स स्टाफ है, और बहुत सारे पोस्ट आते हैं उसमें। और टीचिंग के लिए 149 पोस्ट वेकेंट है, नॉन टीचिंग के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 207 टीचिंग के खाली हैं, एंड नवोदय विद्यालय में टीचिंग की 181 पोस्ट खाली हैं। आसाम में 499 वैकेंसीज वेकेंट पोस्ट हैं, खाली पद हैं सभी विषय के, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये सब मिला के मैं बता रही हूँ। टीचिंग के 153 नवोदय विद्यालय में खाली है आसाम में, बिहार में 288 है, एंड नवोदय में 270, चंडीगढ़ में अच्छी स्थिति है, 3 और 2 ही खाली हैं। छत्तीसगढ़ में भी खराब है हालत, 263 पद खाली हैं, 205 पद नवोदय विद्यालय में खाली है। दादरा एंड नगर हवेली में ठीक है, 14 एंड 29 नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। दिल्ली में भी ठीक है, 61 ही वेकेंट पोस्ट है, सभी सब्जेक्ट सभी पोस्ट मिला के तो 61 पोस्ट ठीक है। नॉन टीचिंग यहाँ पे ज्यादा खाली है, 4 पोस्ट है नवोदय में खाली बस। गुजरात में 238 पोस्ट खाली हैं टीचिंग केवीएस के, और नवोदय के 290 पोस्ट खाली हैं, जो कि गुजरात में स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मतलब हरियाणा में 29 और 71 का डेटा है केवीएस एनवीएस का, हिमाचल प्रदेश में 34, जम्मू एंड कश्मीर में 263 एंड 140, झारखंड में 266 एंड 176। देखिए ये डेटा भी एक क्या है ना, मैनिपुलेट भी करते कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टीचर रख लिए होंगे और उसको काउंट कर लिया कि है हमारे पास टीचर। आपको क्या लग रहा है, 3 साल से तो रिक्रूटमेंट आई नहीं, कितने कैंडिडेट रिटायर हो जाते हैं, तो क्या इतना ही वैकेंसी हर स्टेट में होगी, इससे ज्यादा होगी। लेकिन ये हर पोस्ट मिला के, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, सब मिला के इतने ही पोस्ट होंगे क्या? ये क्या करते हैं, गेस्ट टीचर्स रखते हैं और उनको भी हिसाब में लगा लेते हैं कि हाँ है टीचर, हमारे पास है टीचर। एनीवेज कुछ तो डेटा उन्होंने दिया है कि इतने, तो अगर भर्ती विज्ञापन आएंगे तो फिर इन पदों पर भर्तियां होंगी। तो कर्नाटका में 542 है, 270 का है। केवीएस एनवीएस, ये केवीएस का है इधर, और ये एनवीएस का, ये आपको ध्यान में रखना है। केरला का 356, 92, लद्दाख का 30 एंड 17 है। लक्षद्वीप में 5 और 5 एंड 13 है। मध्य प्रदेश में 579 टीचिंग पोस्ट खाली, केवीएस एनवीएस 342। महाराष्ट्र में 398 केवीएस में, एनवीएस में 257। मणिपुर में 102 एंड केवीएस में, एनवीएस में 92। मेघालय में 44 केवीएस में एंड एनवीएस में 123। मिजोरम में 43 एंड एनवीएस में 117। नागालैंड में 47 केवीएस में एंड एनवीएस में 121। उड़ीसा में 522 एंड 259 केवीएस एनवीएस में, ये केवी का है, ये एनवीएस का है। उड़ीसा में 522 सीट्स खाली हैं एंड 259 एनवीएस में। पुडुचेरी में 70 केवीएस में, एनवीएस में 43। पंजाब में 155, 86। राजस्थान में 142 एंड 165। सिक्किम में 3, एनवीएस में 23। तमिलनाडु में एनवीएस अभी तक यहाँ पे देखिए, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज येट टू एक्सेप्ट नवोदय विद्यालय स्कीम। तो तमिलनाडु के सरकार ने, या जो भी मुझे नहीं पता, तमिलनाडु में एनवीएस नहीं है, इतना मुझे पता है, तो इसलिए एनवीएस का कोई डेटा नहीं है। एनवीएस नवोदय विद्यालय है ही नहीं। तमिलनाडु में केवीएस है तो 687 वैकेंसीज हैं। तेलंगाना में 329, केवल एक ही राज्य है ऐसा जहां पे नवोदय विद्यालय नहीं है, वो है तमिलनाडु। तेलंगाना में 329 एंड 81 नवोदय विद्यालय में सीट्स खाली हैं, वेकेंट पोस्ट है। त्रिपुरा में 96 केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में 78। उत्तर प्रदेश में 357, 357 केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में 261। उत्तराखंड में 123 केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में 42। वेस्ट बंगाल में 544 और नवोदय विद्यालय में 91। तो कुल मिला के टोटल जो 7,765, 7,765 पोस्ट केंद्रीय विद्यालय में खाली हैं शिक्षक पदों के, जिसमें कि मैंने आपको पीजीटी ऑल सब्जेक्ट सभी विषय का, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट
और नवोदय विद्यालय में भी पीआरटी नहीं होता है नवोदय में पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन ये सब, और केंद्रीय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी, और म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, ये सब वैकेंसीज मिला के 7,765 पद खाली है पूरे देश में, और नवोदय विद्यालय में 4,000। अब भर्ती विज्ञापन का बाकी बात इन्होंने पूछी नहीं है, सिर्फ इन्होंने वैकेंसीज पूछी और लास्ट 3 साल में आपने कितनी भर्तियां की इतना ही पूछा है, तो इसके हिसाब से फिलहाल यही डेटा है जो सामने है।